प्यारे साथियों, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए आपका साइंस और जीके को बिल्कुल कवर करेंगे और इस बुक का निचोड़ आपको देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, कोई भी प्रश्न बकाया नहीं रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही आप एसएससी जीडी के लिए दोस्तों पूरे टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी देंगे और साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल भी देंगे ताकि दोस्तों आपकी जो तैयारी हो सबसे बेहतर हो सके। तो टेस्ट के लिए अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम और क्लास के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो है जिसमें हम साइंस और जीके का जो मिक्स क्वेश्चन है उन्हें कवर करने वाले हैं और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है एसएससी जीडी 2026 को लेकर। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहली वीडियो में आपका, ठीक है, आपका कमेंट पहला होना चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। ठीक है, क्या पूछा गया है? अंग पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त क्या है? रक्त जो होता है लाल, इसका क्या कारण होता है? ठीक है, रक्त का लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइटस। तो करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जो पौधे होते हैं वह भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखिए, जो पाचन तंत्र है वह आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर है आपका सबसे अधिक, तो ऑप्शन है आपका सी है, छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपने जहां देखा होगा जब साइंस का नाम आता है तो डीएनए का नाम जरूर आता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल की बात करें तो जल का जो संरचना होती है वह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट फार्मूला है। विद्युत धारा की माप किसमें की जाती है? विद्युत धारा की माप करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आपने देखा होगा बल्ब के बीच में एक तंतु होता है, वह तंतु, ठीक है, वह तंतु किस चीज का होता है? वह तंतु, ये तंतु की बात की जा रही है, तो ये तंतु होता है आपका टंगस्टन का। दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण की जो जब खोज हुई थी तो उसका माध्यम क्या था? ठीक है, आइंस्टीन थे, जो आइंस्टीन नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो आइजैक न्यूटन थे वो एक पेड़ के तरह बैठे हुए थे, जब ही सेब का फल गिरा तो उन्होंने ये संशय हुआ कि ये नीचे ही क्यों गिरा, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। कुछ ऐसी कथा प्रचलन में है। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर किया करें।
प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति के बारे में बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? देखिए हमने क्लास में जरूर पढ़ा होगा, आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऊर्जा का ग्रह, माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है तारापुर में। कहां पर है दोस्तों? तारापुर में। रासायनिक तत्व Na किसे दर्शाता है? देखिए ये सूत्र किसका है? Na का। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम को दर्शाता है Na। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, उपयोग करते हैं। मलेरिया किस परजीवी से होता है? मलेरिया की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ठीक है, नामक परजीवी मच्छर से होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे लंबी हड्डी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज दोस्तों ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही दोस्तों आपको जो एग्जाम से रिलेटेड MCQ और सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेहतर डील पर आपको, सबसे कम प्राइस पर आपको SSC GD मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि द अमृत एजुकेशन पर होगी। ठीक है, जहां पर आपको कम से कम SSC GD के 1000 प्लस मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर चेक आउट करें। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर। देखिए जब कोई वस्तु होती है तो पृथ्वी पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से इस जगह पर अलग, ठीक है, क्या भार होता है, यहाँ पर अलग फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण का, यहाँ पर अलग लगता है। तो क्या पूछा गया है, सबसे अधिक फोर्स कहाँ पर लगता है? तो सबसे अधिक भार वहीं पर होगा जहां पर फोर्स अधिक लगेगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, ध्रुवों पर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है आपका, आपको कमेंट करिए, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसे हॉकी माना जाता है। देखिए आधिकारिक तौर पर तो यह नहीं है रजिस्टर्ड, लेकिन जब भी प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको हॉकी करके आना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? करेक्ट आंसर है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री थे। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है वह होता है राज्यसभा, याद रखना राज्यसभा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, चंद्रयान। करेक्ट आंसर है आपका 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल के निर्माण की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य की बात करें तो यह पुस्तक लिखी है किसने?
बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मेघदूत ग्रंथ किस कवि ने लिखा? मेघदूत ग्रंथ की बात करें तो 32 का ऑप्शन ए है, कालिदास ने लिखा था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो जो हरी क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, तो इसकी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 1950 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 1942 में शुरू हुआ था। किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन बी पंजाब के लिए भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, माउंट एवरेस्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 में हुई थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत 1947 को आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के कारण 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। सत्यमेव जयते किस भाषा में है? सत्यमेव जयते की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है ये कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके 1947, 52, 50, 49। तो 52 आपका करेक्ट आंसर है, 26 जनवरी। हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। 1950 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चुनाव कब हुए थे? पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह थे आपके ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? कमेंट करके जरूर बताएं। और इनका एक नाम है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि लौह पुरुष किसे कहा जाता था? ठीक है, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता था ये प्रश्न पूछा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यह योजना आपकी 1998 से लगातार चली आ रही है। ठीक है, 1998 में यह योजना शुरू की गई थी। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत की बात करें और रेगिस्तान की तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थार मरुस्थल ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या अर्थ है? केसरिया रंग की बात करें तो करेक्ट आंसर, आपको तीनों रंगों के अर्थ पता होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। और अशोक चक्र की तीलियां, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका 47 का ऑप्शन, केसरिया जो रंग है
वह है आपका साहस और बलिदान का, सफेद शांति का, और दोस्तों जो हरा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह सबसे अधिक किसी देश के साथ है, तो वह देश है कौन सा है? 48 का करेक्ट आंसर है बी। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, वो ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे लंबी सीमा। ये आपको आंसर कमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे क्योंकि 2 प्रश्न ही रह गए हैं, ठीक है। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो पहली महिला जो कि प्रधानमंत्री बनी वह थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन आपका बी है, 2005 में लागू हुआ था। दोस्तों ये थे कुछ 50 प्रश्न, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे और हम आपकी तैयारी कराते जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसे देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, विस्तार से एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में बताना नहीं पाया हूं, इसलिए आपको पूरी डिटेल कहां पर मिलेगी? अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।